तो श्वेता की आपने रिपोर्ट देखी सीधे ग्राउंड जीरो से, वो बता रही थी कि कितना मुस्तैद है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम और साथ ही साथ क्या कुछ हालात बन रहे हैं अभी इस वक्त लद्दाख में। एक और रिपोर्ट हम आपको श्वेता की बताएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि देश की सरकार की तरफ से सेना को सैन्य और राजनयिक स्तर पर जो टकराव था, अब सेना को फ्री हैंड दिया गया है, खुली छूट दी गई है कि अगर विषम परिस्थिति हो तो सेना कदम उठा सकती है। लेकिन इस बीच जो बैठक के बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं, 4.5 घंटे से बैठक जारी है। ये बड़े स्तर की बैठक जो कि कमांडर स्तर की है, तनाव को कम करने की कोशिश है, कैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में दोनों सैनिकों के बीच में जो तनाव पनपा उसे कम करने की एक कवायद दोनों देशों के बीच में। लेकिन क्या बैठक के जरिए रास्ता निकलेगा? चीन के खिलाफ घेराबंदी देश में हो रही है, जो व्यापारी संगठन हैं वो नाराज हैं, बॉयकॉट पर उतर आए हैं चीनी सामान के। वहीं दूसरे स्तर पर जो सेना है, हमारी सेना है, उनके हौसले भी बुलंद हैं और सरकार की तरफ से सेना को हर माकूल जवाब देने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है। इस बीच ये बैठक का दौर, देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या नतीजा निकलता है। मुश्किल हालातों से क्या निपटने में चीन और भारत कामयाब होते हैं, क्या शांति बहाल हो पाती है? बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गलवान में चीन का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। हमारा कमांडर मारा गया है। चीन ने पहली बार, जी हां, पहली बार यह कबूला है कि चीन का कमांडर मारा गया है। यह पहला कबूलनामा है चीन की तरफ से। और एक बहुत बड़ी खबर, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पहली बार, चीन की सेना ने पहली बार इस बात को स्वीकारा है कि उनका कमांडिंग ऑफिसर मारा गया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। पहले खबर आई भारतीय कमांडिंग ऑफिसर शहीद हुए, कर्नल संतोष बाबू, और यह बहुत बड़ी खबर है कि चीन ने भी इस बात को स्वीकार लिया है कि इस झड़प में उनका कमांडिंग ऑफिसर भी मारा गया है। यह बड़ी खबर और पहली बार चीन ने इसको कबूला है। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, पहली बार चीन का कबूलनामा है। हाँ बिल्कुल विवेक, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी खबर है। अभी तक चीन जो है वो सिर्फ ये कह रहा था कि उनकी कुछ कैजुअलिटीज हुई है और उन्होंने अभी तक स्वीकारा नहीं था कि उनके कोई अधिकारी की इस पूरे मामले में जान गई है। ये जो गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच बहुत तीखी झड़प हुई थी, तो मेरे ख्याल से अब ये पहली बार जो एविडेंस बेस्ड मैं कहूंगा कि खबर आ रही है कि चीन ने भी स्वीकार किया है कि उनके भी एक कमांडिंग ऑफिसर की जान गई है। और भी जाने वो अभी तक नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे माहौल खराब होगा या उससे दोनों देशों के बीच में शायद तनाव ज्यादा होगा, इसलिए वो संख्या नहीं बता रहे हैं। पर उन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया है कि उनके तरफ से भी एक कमांडिंग ऑफिसर की कम से कम जान गई है। तो बड़ी खबर इस बीच ये, लेकिन अभिषेक एक बात साफ है कि चीन अब तक ये नहीं बता रहा था कि उसके कमांडिंग ऑफिसर की जान गई है। चीन हकीकत में ये छिपा रहा है कि उसके कितने सैनिक मारे गए। तो हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन चीन ने पहली बार स्वीकार किया है कि हाँ, उसका भी कमांडिंग ऑफिसर मारा गया। उधर चीनी जनता में भी आक्रोश है, क्योंकि चीन का विदेश मंत्रालय जब उससे सवाल किया जाता है तो वो कहता है कि हम नहीं बता सकते क्योंकि इससे तनाव बढ़ जाएगा। लेकिन हकीकत पहली बार स्वीकार की है चीन ने। पाकिस्तान, आपको बता दें, चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसने स्वीकार किया है कि उसका कमांडिंग ऑफिसर मारा गया है। लेकिन इधर बातचीत चल रही, 4.5 घंटे का ज्यादा वक्त हो चुका है और इसी बैठक में ये चीन ने स्वीकार किया कि हाँ, उसका भी कमांडिंग ऑफिसर मारा गया, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने और जवान उसके मारे गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या बातचीत से तनाव कम होगा, क्योंकि लगातार चीन तैयारी कर रहा है, हिंदुस्तान भी तैयार है किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए। लेकिन इसी बीच चीन ने पहली बार माना है कि हाँ, उसका कमांडिंग ऑफिसर मारा गया।